हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आप सभी से शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने कान्हा जी को दोपहर में विश्राम कराती हूँ। तो आप सभी को पता ही होगा कि सबका अपना नियम रहता है, क्योंकि जितने लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो जिन्हें जब मन करता है वो सुलाते हैं, या कितने लोग तो दोपहर में कान्हा जी को सुलाते ही नहीं हैं। तो मैं आज अपना बताऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पे मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है सभी का, और यहाँ पे अपने आसन पे कान्हा जी, राधा रानी और छोटे से गोपाल जी बैठे हुए हैं। और यही है मेरी प्यारी सी कुटिया, और ये है कान्हा जी के लिए बेड, जो कि काफ़ी प्यारा है और छोटा सा भी है बेड, और वैसे तो बड़ा भी बेड आ चुका है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले सुलाने से पहले कान्हा जी, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग लगा रहता है सबसे पहले मैं वो हटाती हूँ। तो सबसे पहले जो भी कान्हा जी के लिए भोग लगा था तो उसे मैं थाली में रखती हूँ। फिर जो भी जल दिया गया था तो फिर मैं जल को हटाती हूँ, और साथ में ही जितने देवी देवताएं हैं उनके पास जो जल और प्रसाद होती हैं उन्हें भी एक साथ में और हटा देती वैसे हूँ, ज़्यादा है कटोरी, क्योंकि पूजा कान्हा करने जी, के राधा कुछ रानी टाइम बाद सब भोग कोई को है हटा देना तो चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हो तो जाता है। मैं यहाँ वैसे पे टाइम तो एक एक लगती है। करके थाली में सबको रख रही हूँ और फिर मैं वहाँ से हटाऊँगी। उसके बाद मैं अपने कान्हा जी और राधा रानी और छोटे से गोपाल जी को सुलाने के लिए बेड और सही राधा करती हूँ। रानी उसके और बाद से छोटे मैं से कान्हा जी सबसे के लिए पहले जो मैं जो भी कान्हा जी के भोग पास लगाने के लिए ये फूल रहता है मैं उसे हटाती हूँ। तो ये है कान्हा जी का बेड है, जो कि काफ़ी प्यारा है, छोटा सा है। तो उसके बाद मैं सबसे पहले जो भी उनकी भोग लगाने के लिए रखा रहता है आसन, तो मैं उसे हटाती हूँ। उसके बाद पास में जो भी फूल रहते हैं मैं उन्हें हटाती हूँ। जो भी कान्हा जी और राधा रानी को अर्पित किया गया रहता है सबसे पहले मैं उन्हें हटाती हूँ, कि मैं कान्हा जी और राधा रानी को सुलाने से पहले फूल को अलग रख के उसके बाद मैं सुलाती हूँ। और वैसे भी कहा जाता है कि कान्हा जी और राधा रानी का जो भी श्रृंगार हुआ रहता है, माला पहनाए रहते हैं, वो सब हटा देना चाहिए, तब उन्हें सुलाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सभी फूलों को इकट्ठा करके फिर मैं राधा रानी और कान्हा जी को सुलाने के लिए रेडी करती हूँ, क्योंकि वो भी छोटे बच्चे ही हैं ना, तो माला पहन के सोना नहीं बनेगा, इसलिए मैं सबसे पहले ये सब करके उसके बाद मैं कान्हा जी और राधा रानी को विश्राम कराती हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं फूल को हटा दी हूँ कान्हा जी और राधा रानी के पास से, और यहाँ पे तीनों बैठे हुए हैं। और वैसे तो मैं एक ही पास तीनों को सुलाती हूँ, कान्हा जी भी, राधा रानी और छोटे से कान्हा जी भी एक ही साथ सोते हैं। और उसके पहले मैं सुलाने से पहले मैं जल ज़रूर पिलाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखते हैं आप सभी, दूध नहीं तो जल ज़रूर पिलाना चाहिए। इसलिए मैं अपने कान्हा जी और राधा रानी को दोपहर में सुलाने के टाइम जल पिलाती हूँ और रात को सुलाने के टाइम दूध पिलाती हूँ। तो छोटे से ग्लास में उनके लिए पानी में रखी हुई हूँ, और मैं उन्हें तुलसी पत्ता डाल के और सबसे पहले उन्हें मैं जल पिलाती हूँ, उसके बाद ही सुलाती हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं कान्हा जी और राधा रानी को जल भी पिला दी हूँ। और ये रहा इनका बेड, जो कि रेडी है। तो उसके बाद मैं अपने कान्हा जी और राधा रानी की जो भी श्रृंगार की हुई रहती है उन्हें मैं हटाती हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले बेड क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सभी सोने से पहले अपना बेड क्लीन करते हैं। तो कितना भी क्लीन रहे फिर भी अपना फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर कान्हा जी को सुला रही हूँ तो उसके पहले बेड को क्लीन करूँ। तो मैं सबसे पहले कान्हा जी की बेड को क्लीन करती हूँ, फिर मैं कान्हा जी और राधा रानी की धीरे धीरे जो भी माला, चुनरी ये सब रहती हैं उन्हें मैं हटाती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं सुलाना चाहिए कभी भी, ना ही सुलाते टाइम कोई भी माला रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि सुलाने के बाद अगर कान्हा जी को जगाने जाते हैं तो कभी भी उनके बेड पे माला नहीं रहना चाहिए।
माला कभी नहीं देखा जाता है उनके बेड पे, इसलिए मैं सबसे पहले कान्हा जी और राधा रानी की माला, चुनरी और जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं मैं सभी को निकाल देती हूँ, मुकुट ये सब। और यहाँ पे कान्हा जी और राधा रानी के लिए बेड रेडी हो चुका है। फिर मैं अपने कान्हा जी और राधा रानी को मैं सुलाऊंगी। ये देखिए, ये है मेरे बड़े वाले कान्हा जी और राधा रानी है और बीच में छोटे वाले कान्हा जी हैं। और ये मैं छोटा सा रखी हुई हूँ क्योंकि ठंडी अभी चल रही है, तो ठंडी है तो उन्हें भी तो ठंडी लगेगी ना, इसलिए मैं रखी हुई हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं मेरे कान्हा जी, राधा रानी और छोटे से गोपाल जी अब विश्राम करने जा रहे हैं। फिर वो सोने के बाद वो जगते हैं 3 बजे। मैं उन्हें 3 बजे उठाती हूँ। उसके बाद मैं फिर उनके लिए भोग बनाती हूँ और फिर दोपहर में उनको भोग लगाती हूँ मैं। और एक बात ये भी है कि मैं अपने कान्हा जी और राधा रानी को जब भी सुलाती हूँ तो उनके पास एक जल ज़रूर रखती हूँ मैं। जल में तुलसी पत्ता डाल के रखती हूँ क्योंकि कभी भी किसी को भी प्यास लगती है ना, वैसे उन्हें भी तो लगती होंगी, इसलिए मैं जल ज़रूर रखती हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को मेरे कान्हा जी की दोपहर की सेवा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।